सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको मध्य भारत का इतिहास पढ़ा रहा और मध्य भारत के इतिहास के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सैयद वंश के बारे में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने तुगलक वंश के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सैयद वंश और लोधी वंश के बारे में। तो देखिए, सैयद वंश जो है 1414 ईस्वी से 1450 ईस्वी तक यहाँ पर शासन करते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। तो सैयद वंश के जो संस्थापक हुए वो थे खिलजी खां। इंपॉर्टेंट है ये कि खिलजी खां जो है वो सैयद वंश के संस्थापक होते हैं। 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक देखिए यहाँ पर इस वंश के संस्थापक थे खिलजी खां। उसके बाद देखिए खिलजी खां के बाद मुबारक शाह जो है वो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासक होते हैं, जो कि 1421 ईस्वी से 1431 ईस्वी तक शासन करते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो देखिए, मुबारक शाह ने यहया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण दिया था। महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अहमद सरहिंदी को संरक्षण किसने दिया था? तो मुबारक शाह ने। सरहिंदी द्वारा तारिख ए मुबारक शाही की रचना की गई। तो यहया बिन अहमद सरहिंदी ने एक बुक की रचना की, तारिख ए मुबारक शाही, मुबारक शाह के संरक्षण में। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, बाद में होते हैं मुबारक शाह के बाद में मोहम्मद शाह, जो सैयद वंश के शासक होते हैं 1434 ईस्वी से 1435 ईस्वी तक। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है कि इसे रंगीला राजा कहा जाता था। यह रंगीला राजा के नाम से प्रसिद्ध थे। आपके एसएससी के एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि रंगीला राजा किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद शाह को। फिर देखिए अलाउद्दीन आलम शाह के बारे में। तो 1435 ईस्वी से 1450 ईस्वी तक अलाउद्दीन आलम शाह ने शासन किया था और इस सैयद वंश के अंतिम शासक हुए थे। तो आपके सैयद वंश में इतना ही इंपॉर्टेंट है, इतना ही आपको पढ़ना है, ज्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। संस्थापक कौन है? तो खिलजी खां। किसको संरक्षण दिया गया था? तो मुबारक शाह ने संरक्षण दिया था अहमद सरहिंदी को। फिर है रंगीला राजा किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद शाह को। और अंतिम शासक कौन थे? तो अलाउद्दीन आलम शाह। आगे देखते हैं हम लोग। सैयद वंश के बाद लोधी वंश होता है, जिसके संस्थापक होते हैं बहलोल लोधी। बहलोल लोधी सैयद वंश के बाद संस्थापक होते हैं दिल्ली सल्तनत में। 1451 से 1489 ईस्वी तक बहलोल लोधी जो है यहाँ पर शासन करते हैं। देखिए 1526 तक टोटल लोधी वंश रहता है और 1526 के बाद वहां पर आपके मुगल शासक आ जाते हैं। तो बहलोल लोधी का 1451 से 1489 ईस्वी तक इसने अपने राज्य में बहलोली सिक्के चलाए। इसने अपने राज्य में अपने नाम से बहलोली सिक्के चलाए थे। ये उदार शासक थे बहलोल लोधी और इन्होंने बहलोली सिक्के चलाए थे। आगे देखते हैं हम लोग। लोधी वंश के जो सबसे प्रमुख शासक हुए
वो थे सिकंदर लोधी, जो कि 1489 से 1517 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत में शासन किए थे। तो सिकंदर लोधी को निजाम खान के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निजाम खान किसे कहा जाता है, तो सिकंदर लोधी को। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, तो सिकंदर लोधी ने। इसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की और 1506 ईस्वी में दिल्ली की जगह आगरा को अपना राजधानी बनाया। महत्वपूर्ण पॉइंट है, दिल्ली की जगह आगरा को अपनी राजधानी बनाया, आगरा शहर का निर्माण किया और इसका नाम जो था वो निजाम खान था। तीनों महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे देखते हैं हम लोग। फिर देखिए, कृषि योग्य भूमि की नाप के लिए, जो कृषि योग्य भूमि है उसका नाप करना हो, उसके लिए गज ए सिकंदरी को प्रचलित किया। गज ए सिकंदरी एक माप की इकाई है जिसका प्रचलन जो है इस समय किया गया। उसके बाद देखिए, सिकंदर लोधी की जो मृत्यु हो जाती है वो 21 नवंबर 1517 ईस्वी को। मृत्यु के बाद इनका जो मकबरा बनाया गया आगरा के पास बनाया गया और इसमें दोहरा गुंबद है। तो ये ऐसा शासक है जिसके मकबरे पे दोहरा गुंबद है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि सिकंदर लोधी के मकबरा जो है आगरा के पास स्थित है और उस पे दोहरा गुंबद है। आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद हुए इब्राहिम लोधी, लोधी वंश के शासक, 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। इब्राहिम लोधी इस वंश के अंतिम शासक हुए, लोधी वंश के। और इब्राहिम लोधी का जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है वो है पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर के साथ होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। इम्पोर्टेंट है ये कि इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध। इब्राहिम लोधी जो है हार जाता है पानीपत के प्रथम युद्ध में। देखिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि बाबर जो है उसे मेवाड़ के राजा राणा सांगा जो है वो बुलाते हैं भारत में। बाबर को मेवाड़ के राजा राणा सांगा जो थे उन्होंने बुलाया था इब्राहिम लोधी से लड़ने के लिए। और यहाँ पर पानीपत का प्रथम युद्ध होता है इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। साथ ही दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी याद रखिएगा, जो आपका ये सिकंदर लोधी है, तो सिकंदर लोधी ने मुसलमानों से जकात कर हटा दिया था। जो आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, फिरोज शाह तुगलक ने जकात कर जो है लगाया था मुसलमान पर और जजिया कर लगाया था ब्राह्मणों पर। तो जो मुसलमानों पर लगाया गया कर था जकात कर, उसे हटा देते हैं सिकंदर लोधी, और जो जजिया कर है उसे हटाता है अकबर। जो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया जाता है उसे हटाता है अकबर, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहां पर देखिए, इसके बाद देखिए इब्राहिम लोधी पराजित हो गया और मारा जाता है। उसके बाद बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया और भारत में मुगल वंश की नींव रखी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो जो है यहाँ पे समाप्त हो जाता है।